अल्लाह भी एक है, रसूल भी एक है, कुरान भी एक, काबा भी एक। क्या बात होती अगर तमाम मुसलमान भी एक होते। हेलो, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू रिएक्शन करी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी एक ऐसा मास्टर प्लान जो कि तमाम मुसलमानों को एकजुट कर सकता था। जी हाँ दोस्तों, इस्लामिक दुनिया को जोड़ने और मुसलमानों को एकजुट करने का ऐसा ख्वाब जो ऐसा क्या हो गया कि पूरा ना हो सका। इस वीडियो में जो सच्चाई लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, और जो ये मास्टर प्लान था मुसलमानों को एक करने का, इस वीडियो को आप जरूर आखिर तक देखें और हर एक जगह शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो है BBC न्यूज हिंदी चैनल की, आप ये वीडियो देखिए। अम्मान में धूल भरी सड़क पर सफर करते हुए हो सकता है कि हिजाज रेलवे स्टेशन आपकी नजरों से ओझल हो जाए। हिजाज रेलवे स्टेशन तक पहुंचने का रास्ता वैसे तो लगभग 5 किलोमीटर का ही है, लेकिन जॉर्डन की राजधानी अम्मान में ट्रैफिक की वजह से अक्सर भीड़ रहती है, इसलिए ये यात्रा और भी लंबी हो जाती है। रेलवे स्टेशन के पत्थर से बने प्रवेश द्वार से अंदर दाखिल होते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दूसरे युग या दूसरी दुनिया में पहुंच गए हो। यहाँ अभी भी भाप के इंजन की ट्रेन चलती है और इस बात की काफी उम्मीद है कि ये रेलवे ट्रैक मुस्लिम दुनिया को एक कर सकता है। हिजाज रेलवे का निर्माण साल 1900 में उस्मानिया सल्तनत यानी वर्तमान तुर्की के सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय के आदेश पर किया गया था, ताकि मक्का की यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाया जा सके। इससे पहले तीर्थ यात्री ऊंटों पर काफिलों के रूप में महीनों नहीं तो हफ्तों की यात्रा करके मक्का पहुंचते थे, लेकिन रेलवे के निर्माण ने इस यात्रा को 40 दिन से घटाकर केवल 5 दिन कर दिया था। इस प्रोजेक्ट के तहत रेलवे लाइन का दमिश्क मदीना सेक्शन पूरा होने के बाद इस रेलवे लाइन को उत्तर में उस्मानिया सल्तनत की राजधानी कुस्तुनतुनिया यानी आज का इस्तांबुल और दक्षिण में मक्का तक विस्तार करना परियोजना में शामिल था। लेकिन इस्लाम धर्म के लिए इस रेलवे स्टेशन का महत्व यहीं खत्म नहीं होता। उस समय इस असाधारण परिवहन परियोजना को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता पूरी तरह से मुसलमानों के दान, उस्मानिया सल्तनत के राजस्व और टैक्स से होती थी और इसमें कोई विदेशी निवेश शामिल नहीं था। और यही वजह है कि आज भी इस रास्ते को वक्फ माना जाता है, यानी एक ऐसी संपत्ति जो सभी मुसलमानों की साझी संपत्ति है। सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय के लिए मुस्लिम जगत को एकजुट करना न केवल आध्यात्मिक जरूरत थी बल्कि इसके व्यवहारिक लाभ भी थे। रेलवे के निर्माण से पहले पिछले कुछ दशकों के दौरान प्रतिद्वंदी साम्राज्य उस्मानिया सल्तनत से काफी दूर हो चुके थे। फ्रांस ने ट्यूनेशिया पर कब्जा कर लिया था, अंग्रेजों ने मिस्र, रोमानिया, सर्बिया पर हमला किया और मोंटेनेग्रो ने स्वतंत्रता प्राप्त की। उस्मानिया सल्तनत के लोगों को एकजुट करके सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय न केवल मुसलमानों को बल्कि अपनी सल्तनत को भी एकजुट करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। साल 1908 में पहली ट्रेन दमिश्क से मदीना तक चली और अगले ही साल सुल्तान का तख्ता पलट कर दिया गया। आज उस्मानिया सल्तनत बीते दिनों की बात हो गई है। इसी तरह वो सीमाएं जो कभी इस मार्ग का केंद्र थी, अब 5 देशों तुर्की, सीरिया, जॉर्डन, इसराइल और सऊदी अरब में विभाजित हो चुकी हैं। साल 1914 तक हर साल 3 लाख यात्रियों को यात्रा की सुविधा प्रदान करने के बावजूद हिजाज रेलवे का महत्व केवल 1 दशक तक ही रहा। आज भाप के रंगीन लेकिन खामोश इंजन ओमान के मुख्य रेलवे स्टेशन पर बेकार खड़े हैं। यहाँ के संग्रहालय में इस रेलवे से संबंधित विभिन्न वस्तुएं हैं, जैसे पुराने टिकट चित्र और लालटेन। 20वीं सदी की शुरुआत में बहाल की गई एक बोगी, शानदार मखमली कुर्सियां और सुनहरे लैंप आज भी उस दौर की समृद्धि का एहसास दिलाते हैं। लेकिन ये केवल खत्म होती उम्मीदों और गलतियों की ही कहानी नहीं है। बीते कई वर्षों में इसके कुछ हिस्सों को दोबारा बहाल किया गया है। इजराइल ने साल 2016 में हाइफा से बेत शियान तक इस रेलवे लाइन के दोबारा निर्मित किए गए हिस्से को सक्रिय किया है। जॉर्डन में अभी भी इस रेलवे लाइन के 2 हिस्सों तक लोगों की पहुंच है। यहाँ केवल गर्मियों में चलने वाला भाप का इंजन है जो मुख्य रूप से पर्यटकों के लिए है और ये रोम घाटी के रेगिस्तानों से होकर गुजरती है, वही लाइन जिस पर एक बार लॉरेंस ऑफ अरबिया ने हमला किया था। इसके अलावा यहाँ एक साप्ताहिक ट्रेन भी है जो पूरे वर्ष ओमान से अल जज़ाहा स्टेशन तक चलती है और ज्यादातर स्थानीय लोग इसका उपयोग मनोरंजन के लिए करते हैं। इस बारे में शोध किया जा रहा है कि क्या दोनों शहरों के बीच हिजाज रेलवे की बहाली यातायात को आसान बनाने में मदद कर सकती है। एक दूसरा मकसद इस रेलवे को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करना है। सऊदी अरब ने साल 2015 में इस पर विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।
ऐसे समय की कल्पना करना कठिन लगता है जब ट्रेन सीरिया से यात्रियों को इस रेलवे ट्रैक के माध्यम से दोबारा सऊदी अरब ले जाएगी। लेकिन जब तक हिजाज रेलवे की विरासत को जिंदा रखा और पहचाना जाता रहेगा, तब तक इसके बहाल होने की आशा और संभावना बनी रहेगी।